लोक अरे भावानो मला एक सांगा, आपल्या महाराष्ट्राच्या मुलीला आपल्या आई बहिणीवर असे होत आहे, आपण विसरलो का आपला इतिहास? अरे हे म्हणता MIMचा अर्थ हे सांगता, मी म्हणतो MIMचा खरा अर्थ, MIMचा अर्थ आहे महाराष्ट्रात इतिहास मराठ्यांचा, महाराष्ट्रात इतिहास मराठ्यांचा, ये MIM आमचा MIM आहे, मराठी भाइयों का संदेश था। हाँ। छत्रपति शिवाजी महाराज यानी मेरे पितामह ने ये बात सिखाई है, ये बात सिखाई है कि हर पराई स्त्री हमारी माँ है। हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो। हमने जो पहले किया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, जो महाराणा प्रताप ने किया, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने, ऐसे त्रिदेवों ने किया, मैं भी वही करूँगा, कर चुका हूँ भाई। हमारे गांव में एक किसान ऐसा होता, उन्हें जो सिखाया जाएंगे, उसका दिखाने जाएंगे, जो बताए जाएंगे, वही तो सीखेंगी, वही तो करेंगी। हाँ, तो इस वो भगवा है जिसने हाथ में लिया, उसको सैकड़ों जंग जीतने की ताकत रखता है। जिसने बदन पर ओढ़ लिया, वो लाखों, एक इशारे पे लाखों की फौज खड़ी करने की ताकत रखता है। ये वो भगवा है जिसका वो अधिपति बना, वो 300 साल, सैकड़ों साल बाद भी लोगों की दिलों पर राज करता है। और जिसने सर पर ओढ़ लिया, वो दुश्मनों को अपने कदमों तले की झुकाने की और दुनिया जीतने की ताकत रखता है। जय हिंद। आपसे कि जो पूरी घटना मुंबई में हुई है, इस घटना पर आपका जो समाज है, उस समाज की क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया क्या करेंगे, हमारे हवाले कर दो, हमारे हवाले कर दो। हमने जो पहले किया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, जो महाराणा प्रताप ने किया, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने, ऐसे त्रिदेवों ने किया, मैं भी वही करूँगा, कर चुका हूँ भाई। हमारे गांव में एक किसान, हमारे पड़ोस के गांव में एक किसान की बेटी को ऐसे ही पता, लफ्ज़ याद ही नहीं पता ही था, लव के नाम मामले में ऐसे पटाकर चला गया था, पकड़ा गया, 5 के साथ पकड़ा गया। उसके 4 मुसलमान दोस्त भी थे और एक हिंदू लड़का भी था, उस लड़के का दोस्त, उस किसान की बेटी का दोस्त। अब किसान की बेटी जो है, अब आप बताओ उसने भरोसा क्यों किया? उसका दिल, आपकी लड़कियों का दिल हो जाता है गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कोमल होता है, इसमें दया, भावना, मातृ प्रेम ऐसे होता है। एक बात बताओ, उसका कोई गलत फायदा उठाकर कोई होता है, उसका गलती के जिम्मेदार पता है किसको डरा था? लड़कियों को क्या पता यार, लड़कियों का अगर सही गलत का पता होता ऐसा होता, लड़कियों का सही गलत का पता होता तो ऐसा होता। उन्हें जो सिखाया जाएंगे, उसका दिखाने जाएंगे, जो बताए जाएंगे, वही तो सीखेंगी, वही तो करेंगी। हाँ, तो इस जो पूरी घटना हुई है, इस घटना में अभी तक उसके जो परिवार है, परिवार भी गायब है। और महाराष्ट्र में क्या इसको लेकर के प्रतिक्रिया रहेगी? मैडम, मैं आपको इसी उदाहरण की बात कर रहा हूँ। जब वही जो आबादी संधाव ने किया, तो उसको इतना कहा उन लोगों ने, और उन्होंने कहा क्या हम लोगों ने इस सर्वाज इसलिए किया क्योंकि हम भी गजनी की तरह बने, या इन मुगलों के विदेशी शासकों की तरह हवस के लिए ये सब कह रहे। अरे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या कहा पता है? अरे हम पर स्त्री माते समान, पर स्त्री माते समान, हर पर स्त्री हमारी माँ है, चाहे वो दुश्मनों की बहू बेटी हो या फिर हमारे, या फिर हमारे अपनों। अच्छा, आपका क्या रहेगा अगर आपके साथ ये सारी चीजें हो जाए तो? आपके हमारे सामने, हमने सामने जो हुआ, हमने बता दिया, दिखा भी दिया है दुनिया को, हमने क्या किया। मराठा आरक्षण के वक्त हमने क्या किया वो दिख दिया। औरंगाबाद को संभाजीनगर जब बना रहे थे, वो भी दिखला दिया, वो भी बता दिया। महाराष्ट्र सपोर्ट कर रहा है लड़की का? कहाँ कर रहा है? मैं शिव जयंती पे जा रहा हूँ, इस शिव जयंती पर मैं वहाँ जाऊँगा, पुणे में सवालात करूँगा अपने मराठा भाइयों से, अपने महाराष्ट्र जो जितने भी भाई बंधु है, सबसे सवालात करूँगा। शिव जयंती मनाऊँगा तब तक नहीं, तब तक मुजरा नहीं करूँगा, तब तक प्रणाम नहीं करूँगा शिवाजी महाराज को, जब तक ये इसके पर सही निर्णय, जब तक श्रद्धा पर सही निर्णय होता नहीं, तब तक आप उसके फांसी है। और तब तक मैं अपने मूँछों का ताव नहीं, अपने मूँछे नीचे नहीं रखूँगा, जबकि मैं अपने मूँछों को हमेशा ताव देता हूँ। मुझे कोई हक नहीं है जब मेरी बहन। तो आप इस लड़की के साथ खड़े हैं? साथ खड़े, बिल्कुल। आप बोल रहे हो इसकी गलती है, आप बोलते हो गलती किसकी है? आप गलती के लिए किसके? उसके माँ बाप को और उस लड़कियों को जिम्मेदार ठहराओ। आपको एक बात आपको बताओ, दिल्ली वालों को मैं एक बात बताना चाहूँगा। आप जो बोल रहे हो ना, आप जो बोल रहे हो उसके ज़रा सोच समझ कर बोलो। लड़की का अगर सही गलत का पता होता ना, तो ऐसा होता नहीं। लड़कियों को जो समझाया जाता है, जो घर वाले बोलते हैं वही करती है। और उस लड़की की गलती है, मानता हूँ। उसने ये बोला कि मैं 25 साल की हूँ, मुझे पेपर में पढ़ा, उसने ऐसा बोला कि मैं 25 साल की हूँ, मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। यार मैं उस बहन के उस बहन से, उस लड़की से बात करना चाहूँगा। यार ऐसा तुम अपने
जिन लोगों ने तुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा, तेरे हर जिद पूरी की, तेरे हर सपने पूरा करने के लिए उन लोगों ने खुद अपना पेट काटा, आपने क्या क्या तकलीफें उठाई उन्हें उन्हें पता है, हमें पता है। देश की महिलाओं को आपका क्या संदेश? देश की महिला को संदेश ये है, कहाँ गए हमारी राजमाता जिजाऊ, कहाँ गए हमारी ताई साहब ताराबाई, शिवकन्या ताराबाई, कहाँ गई हमारी ये झांसी की रानी, कहाँ गई ये बताओ। एक लड़की मिली थी पूरे हिंदुस्तान में, एक लड़की मिली थी, हिंदू शेरनी खुशबू पांडे, मेरी ताई साहब मेरे सामने आ गई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की बेटी हमारे सामने आई थी, शिवकन्या ताराबाई साहब हमारे सामने आ गए। हमने बोला यार हमारी ताई साहब हमारे सामने है, हम बिंदास बोले, तब जाकर हम बिंदास बोले। पुलिस वालों ने कहा यार तुम डिफेंस के लिए आए हो, तुम्हारा करियर खराब हो जाए। लेकिन मैं पहले ही बात बता देता हूँ, मुझे डिफेंस में है, मैं दुश्मनों को उनके घर में जाकर तब मारूंगा जब मेरा जो देश सुरक्षित रहेगा। आप बोल रहे हो डिफेंस ज्वाइन कर इनके इलाके में जाओ, इनके घर में घुसकर मारो, या फिर डिफेंस में वर्दी पहनकर इनका ये करो। मैं ये ज़्यादातर, लेकिन मैं महाराष्ट्र के लोगों से, मैं अपने लोगों से, अरे भावानो मला एक सांगा, आपल्या महाराष्ट्राच्या मुलीला आपल्या आई बहिणीवर याचे होत आहे, आपण विसरलो का आपला इतिहास? अरे हे म्हणता MIMचा अर्थ हे सांगता, मी म्हणतो MIMचा खरा अर्थ, MIMचा अर्थ आहे महाराष्ट्रात इतिहास मराठ्यांचा, ये MIM आमचा MIM आहे। मराठी भाइयों का संदेश था? हाँ, मराठी भाइयों के लिए मैं पूछना चाहूँगा, कहाँ पर है? एक बात बताओ, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने आपने टुकड़े करवाए किस लिए? ये देखने के लिए। हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के बाद में साथ क्या हुआ किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, इतिहास उठाकर पढ़ो। उनके टुकड़े करवाए गए, उनकी आँखें, उनकी ज़बान, उनकी सर काटे गए, उनके हाथ काटे गए, उनके पेट कट गए। उनकी वजह से धर्म आज सुरक्षित है, आज हिंदू धर्म सुरक्षित है। किसकी वजह? धर्मवीर, धर्मरक्षक, स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज, मेरे दादा महाराज किस लिए शहीद हुए थे? इसलिए ये देखने के लिए कि अपनी माँ बहनों को, अपनी बेटियों को, हमारे बच्चियों को ऐसे वैश्य धर्म को, ऐसे वैश्य धर्म दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, इनके जिस्म को अपने हवस मिटाने के लिए ये करें। कौन है ये लोग? इन्हें ये सिखाया जाता है, जो सिखाया जाता है उनके लाशें काट दिया हम लोगों ने। ये मौलाना आप बोलते ना फेक मौलाना के, लेकिन मैंने अपने हाथ से उसे बाहर फिकवा देता, वो भी पुलिस वालों की वजह से, नहीं तो उससे जिंदा जला देता हम लोग। आप ये बोलते ना मौलाना, हमारे गांव में एक फेक मौलाना आया, फेक मौलाना आया, एक मुस्लिम भाई मेरे पास आया, वो बोला यार हमारे जो मतलब ये हमारे लड़कों को एक बाहर का मौलाना आया, ये सिखा रहा है यार तुम मंदिरों में जाओ, अपनी नस्ल इन लोगों में फैलाओ, इन काफिरों के बेटों को लूटो, इन काफिरों का गला काट दो, अल्लाह खुश होगा, जन्नत नसीब होगी। ये बात सही है, इस बात का गवाह मैं खुद हूँ। मैंने उस मौलाना से जाकर पूछा किस धर्म में लिखा हुआ बताओ, उसने बताया नहीं। वो बोला मैं ईरान से हूँ, पहली बार बोला ईरान से, बोला इराक से हूँ, बाद में बताया दुबई से हूँ। फेक मौलाना था। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मुस्लिमों को ऐसा सिखाया, जो आप बोल रहे हो मुस्लिम जिम्मेदार है, मुस्लिमों को भी वही सिखाया जाता है, जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है वो भी वही करेंगे। सिखाने वाले गलत है, करने वाले नहीं। कुल मिला के सिखाने वाले गलत है। और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की आप निंदा करते हैं? हाँ निंदा। अरे भाई बात ऐसी है, इस घटना पर मैं एक्शन ले सकता हूँ, सिर्फ मुझे डिफेंस मिनिस्टर की एक साइन की ज़रूरत है, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ। हमारे महाराष्ट्र में होता मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। पॉलिटिशियन में माय फुट। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार के लिए आपका कोई मैसेज? महाराष्ट्र सरकार, मैं राज ठाकरे से कुछ कहना चाहूँगा। राज ठाकरे साहेब, तुम्ही एक सांगा, महाराष्ट्राने बाळासाहेब ठाकरे आमचे साहेब गमावले, तुम्ही कुठे आहे का? तुम्ही फक्त मनसेसाठीच लढणार? हाँ, तुम्ही म्हणता, भाषणात म्हणता यार परत आमचे स्त्री असे, आमचा महाराष्ट्र असा आहे म्हणतात। सह्याद्रीचा सिंह करतो तो शिवशंभू राजा, दिल्लीचा ही तख्ता राखी तो महाराष्ट्र माझा। जब दिल्ली का तख्ता हमने रखा, हमने हिला दिया, तो कहा है हमें राज साहब को बाला साहब ठाकरे का दूसरा रूप कहा जाता है। पता क्यों? क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह है, बातें सिर्फ बातें करने में नहीं, हर चीज़ में। और बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र को बचाया, हिंदुओं को बचाया। बाला साहब ठाकरे ने क्या किया मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, उनके एक इशारों पर लाखों की फौज खड़ी होती थी। और सर पर ये भगवा है, ये भगवे के लोगों को मैं कहना चाहूँगा, ये 2 मिनट, ये वो भगवा है जिसने हाथ में लिया, उसको सैकड़ों जंग जीतने की ताकत रखता है।
जिसने बदन पर ओढ़ लिया वो लाखों, एक इशारे पे लाखों की फौज खड़ी करने की ताकत रखता है। ये वो भगवा है जिसका वो अधिपति बना, वो 300 साल सैकड़ों साल बाद भी लोगों की दिलों पर राज करता है। और जिसने सर पर ओढ़ लिया वो दुश्मनों को अपने कदमों तले की झुकाने की और दुनिया जीतने की ताकत रखता है। जय हिंद।